वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज़ का। हमेशा की तरह फेक हंसी थी जुमेरात नहीं, मैं जुमेरात जब सोचता हूँ तो हम सोचे होते हैं वही भरे हुए आए होते। तो अली चलें, आपकी पहली खबर। हाँ जी, पहली खबर, थर कोल से बिजली की पैदावार शुरू, 330 मेगावाट सिस्टम में शामिल। और हालांकि मुझे ये पता है कि अब लोड शेडिंग कम होगी, लेकिन फिर भी मैं खुश कम हूँ और उदास ज़्यादा हूँ, क्योंकि कोल से बिजली बना रहे हैं। आप जरा बताएं चाइना में हालत क्या हुई थी, ऑक्सीजन मास्क लेने पड़ गए थे लोगों को इसी वजह से। जब मैं बीजिंग में थी तो वहाँ पे तो स्मॉग डेज इतने ज्यादा होते थे, इतना बुरा हाल था, क्योंकि बीजिंग की सारी एनर्जी कोल प्लांट से बनती थी कि यहाँ से ना आप तक मुझे नजर नहीं आता था। सारा ग्रे ग्रे होता था और वही आलूदगी, सबने मास्क पहने होते थे और उसके अंदर ना वो PM 2.5 की एक वो लेयर डलती है अलग से, जिसको आपको निकाल के डिस्कार्ड करना होता है। तो वो साफ आप वाइट कलर की मास्क के अंदर लगा के जाएंगे, अब बाहर एक चक्कर लगा के आए, वापस आए, आप उसको निकालें, वो ग्रे कलर का होता था। यानी इतना ज्यादा है लेकिन जो अली, ये तो अब यहाँ पे भी मामला, हर जब सर्दियां आती हैं तो स्मॉग का बहुत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे किसी एक्सपर्ट से पूछा कि यार ये आप क्यों लगा रहे हैं, मतलब इधर इतनी गर्दो गुबार बढ़ जाएगा। तो वो आगे से कहते हैं कि कोई नहीं, हवा चलती है, ये सारा कुछ इंडियन राजस्थान की तरफ जाएगा। माशाल्लाह, अगर हवा उल्टी चल गई तो हाँ, बस वो इसमें बात चल नहीं सकती ना। और इसी पॉइंट पे मेरे पास एक खबर है, बल्कि जो PTI की मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज ज़रताज गुल साहिबा जो हैं, उनकी एक वीडियो है और वो वीडियो जो है जबरदस्त है, कुछ भी बोल देते हैं इसमें। तो ये जो नहीं, मतलब कुछ भी जो ज़हन में आएगा बोल देंगे जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें वो कह रही है कि जी बर्फबारी ज्यादा हुई है, बारिशें ज्यादा हुई हैं इस सीजन में। इट्स क्लाइमेट चेंज। नहीं, क्लाइमेट चेंज छोड़ें, वो कहती है कि सबसे पहले तो बेस्ट बात ये है कि अपने आप से क्रेडिट, कि नहीं मॉडेस्टी का मुजाहरा हो रहा है कि जी मैं मॉडेस्ट बहुत हूं, कि मेरा क्रेडिट नहीं, क्रेडिट किसको देना। अब मैंने सोचा कि वीडियो अब जाएगी अपने किसी ना किसी अक्लमंदी की तरफ जाएगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की वजह से हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि शायद उनकी बेगम की वजह से। जो भी अच्छे हुक्मरान आएंगे, अली सोचें वैसे कम से कम इंजी भाई के इंटरव्यू देख लेती पहले, अल्लाह ऑलमाइटी को क्रेडिट देने के बाद कहती बॉयज प्लेड वेल। यार ये कमाल है कि क्लाइमेट चेंज हम अपने शो पे बैठ के इतनी दफा बात कर चुके हैं, कितना बड़ा इशू है। और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज जो हैं, उनके बयानात के अंदर वो खराज तहसीन पेश कर रही हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि वो एक अच्छे और एक ऑनेस्ट हुक्मरान है और पिछले नहीं थे। तो इस वजह से इतना मजा आया ना इस बात का, कमाल है कि इस दफा लोगों ने टैक्स फाइल भी कम लोगों ने किया और टैक्स जमा भी कम लोगों ने कराया है। खसारा पिछले सालों से बढ़ गया है। ये जो खाजी कहते होते थे ना कि हुक्मरान अगर करप्ट ना हो तो लोग टैक्स ज्यादा फाइल करते हैं, हो ना जाओ हाँ जी बात कर लें प्रीवियस एक्सपीरियंस। वैसे मैं इस पे ना, मुझे अगेन जो गुस्सा ज्यादा इस बात पे ये है कि वही वाली बात कि चले ये आपने ट्वीट किए थे, ट्वीट्स के ऊपर आजकल ना बंदा इजी हो जाता है, लेकिन एक पब्लिक फोरम पे आपके जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ आप बैठ के बात करें, कुछ भी बोलेंगे आप। ये तो वो कुछ भी बोल दिया बस। ट्रम्प की बात आ गई ना कि वो क्लाइमेट चेंज I don't think that exists. It's all false news. There's no such thing as global warming. Fake news. आप मीरा जी पे ने ट्रम्प पे ना, आपने बड़ी बुरी नकल उतारी। आपकी खबर है। अगली खबर है, कशमाला तारिक कहती हैं कि खवातीन को गुड मॉर्निंग का पैगाम भेजना भी हरासमेंट में शुमार होता है। कोई इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है। I partly agree with this, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज कौन रहा है। नहीं, मुझे भी कोई सरप्राइजिंग बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये होना चाहिए, जो मर्दों को भेजे ना उस पे भी उसको भी जेल में डाल देना चाहिए। मैं तंग पड़ा हुआ हूँ, ये पता नहीं कौन लोग हैं, 4 फूल बूटे बना के दरमियान में गुड मॉर्निंग लिख के तो चेप देते हैं। टाइम किसके पास है कि वो देखे बैठ, पहले ये बनाए फिर स्पेस 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 फिर यहाँ बनाए, वो इतना जो व्हाट्सएप जिस पे अभी अभी आया ना, जो लोग जिनको पिक्चर फॉरवर्ड करने का भी वो ये भी हो सकता है, वो ज्यादातर ये करते हैं। एक तो मैं ये आपको खबर देता हूँ, दूसरा मैं भी मूवमेंट जो है ये तो उसके लिए बड़ी सपोर्टिव चीज है कि एक मेरे ख्याल में ऐसे कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको आगे लेके चलते हैं। खवातीन से गुफ्तगू ही खत्म कर देनी चाहिए, बात ही करना छोड़ दें। प्लीज ना करें, आप लोगों से कोई बात छोड़ दें। गुड मॉर्निंग कहना जो है वो इतनी बड़ी गाली बन चुकी है अगर,
तो कशमाला तारिक साहिबा से मैं पूछता हूँ कि जब वो कभी किसी शख्स से अगर वो गुड मॉर्निंग करे, इसमें इतना मसला आपको क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट कि गुड मॉर्निंग कौन भेज रहा है, द इंटेंशन बिहाइंड इट। हैरेसमेंट कैसे गुड मॉर्निंग? क्योंकि ये इतनी बड़ी बात की आपने, देखें आई एम अ वुमन, कि अगर वो यही बात हुई कि मेरी आंखें मैं देखूं तो इसमें क्या है, the intention behind you looking at me like that. How can you judge के अगले की intention क्या है का मैसेज भेज रहे हैं आपको, as a woman you know, अब इसको मैं इसको I cannot put it in words. आपकी खबर? तो मेरी खबर ये है कि 10 रुपए का नोट 2 साल में खत्म होने जा रहा है और सिक्का राइज करने का फैसला। वाह जी, ये बड़ा खतरनाक काम है। इसका मतलब ये है कि बारात पे जब पैसे फेंकेंगे कितनी होगी? पहले तो होता ये था कि गाड़ियां वाले जो साथ होते थे ना, वो जब नोट चलते थे ना तो वो अपनी सनरूफ खोल लेते थे। अब अगर वो खोलेंगे तो अंदर जख्मी खून खून, तो वो तोड़ के अंदर खुद ही आते हैं यार। प्लास्टिक के इतने गंदे गंदे सिक्के हैं, उन्होंने तो कुछ अच्छा बाय द वे आपने ये मैं बात करना है, वो जो अब 5 रुपए वाले हैं जो रंग छोड़ जाते हैं, वो प्लास्टिक नहीं है, वो किसी किस्म का लोहा ही है, लेकिन वो समझ नहीं है इन्होंने कैसे बनाया। तो इनसे चले मेरा ये like fake money, मशवरा मेरा ये होगा, money. वो शायद फेक ज्यादा हो सकता है। कॉइन्स बनाना भी बहुत बड़ी आर्ट है, जहाँ जिस मुल्कों में कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं वो कोई आसान चीज नहीं होती। जो आप अगला बनाएंगे जब भी 10 रुपए का कॉइन, उसको जरा इस नौयत का बनाइएगा कि लगे भी यार ये कोई है, कोई बाहर लेके जाना होता है। कॉइन का मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर उनको वॉलेट में डाल दो वो कार्ड तोड़ देते हैं, अगर जेब में डालो तो मोबाइल पे स्क्रैच लग जाते हैं, वैसे भी वो गुम जाते हैं। मतलब कॉइन में तो मुझे आज तक जो कुछ वापस मिला है ना, वो मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक खबर है, वो ये है कि जो एयर इंडिया है जी, उनके लिए बड़ी मुसीबत एक पैदा हो गई है और कई मुसीबतें पैदा होना शुरू हो गई हैं। वो इस वजह से कि पाकिस्तानी एयर स्पेस उनके लिए क्लोज्ड है। और ये मैं बताती हूँ PIA ने ना बदला लिया है। PIA नहीं, आपकी मतलब पूरी जो फजाई उसने कहा है जी कि आपकी एयर स्पेस क्लोज्ड है। अच्छा, उससे हुआ क्या? उनकी जितनी फ्लाइट्स हैं, उनका जो रूट है जो डायरेक्ट होता था, खास तौर पे जो उनकी फ्लाइट अमेरिका जाती है वो डायरेक्ट होती थी, अब उनको वियना या अबू धाबी रुक के रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। एक जहाज रिफ्यूल करने का खर्चा INR इंडियन रुपीस 50 लाख रुपए। एक तो ये मसला, दूसरा इसके साथ साथ जो पायलट्स और बिठाने पड़ रहे हैं, पायलट्स और बहुत मसले हैं कि इसके साथ जो सबसे जैसे किकर कहते हैं ना, पोकर के अंदर किकर जो होता है, वो किकर ये है इसके अंदर कि जो इनकी टेनिस के ऊपर जो डेविस कप और एक और कप जो यहाँ ये कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया अपनी ओलंपिक पार्टिसिपेशन से, तो उन्होंने कहा जी डेविस कप जो है और वो सारा सिंगापुर में होगा। तो अब हर जगह से मुझे बताएं, इस तरह के मामला करने से आप नहीं करने थे, आपने किए तो भुगतने बैठते। इसमें ये है जैसे इंडिया के साथ गुडविल बनने लगती है, इंडिया कहते हैं आओ हमसे नफरत करो, आओ, मतलब why are you doing this? इनको समझने की जरूरत है कि हमें बिल्कुल पीसफुल ताल्लुकात चाहिए दोनों मुल्कों को। ये दोनों मुल्कों की जरूरत है कि कुछ छोटी सी भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप ये तो बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं, हल्की सी स्कर्मिश भी चल रही हो ना LOC पे, और आपके जहाज भी सिर्फ पेट्रोल कर रहे हो और वो 3 महीने करते रहे, तो जेट फ्यूल इंपोर्ट कर करके दोनों मुल्कों का दिवालिया निकल जाएगा। तो इसलिए हम दोनों अफोर्ड नहीं करते। इनको कुछ समझाए कि समझाए तो कौन समझाए जी, चलें जी आप खुद ही समझें। हमारे कबूतरों को भी कहते हैं। आपकी खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मूवी है लेजेंड ऑफ मौला जट, वो आप रिलीज करें मगर मौला जट का बीच में नाम नहीं इस्तेमाल। अब इसमें मेरा ये सवाल है कि टाइटल से तो चलो हटा दिया, मगर जो फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया होगा अगर मौला जट, वो भी सेंसर होगा। मौला जट नहीं कहेंगे, मौला मौला कह देंगे। हाँ, दूसरा मेरा वैसे दिल तो नहीं कर रहा इतना काम का मशवरा मुफ्त देने का, लेकिन चलो अब मैं दे देता हूँ। इतना आसान है, फिल्म का नाम रख दें द लेजेंड ऑफ नूरी नाथ या खाली नूरी नाथ। हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर फिल्म का हिस्सा भी है, तकरीबन उतना ही बड़ा कैरेक्टर है, शायद कुछ लोग कहते हैं ज्यादा बड़ा कैरेक्टर है। बिल्कुल, और फिल्म को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूं, जो आप डिसएग्री करते हैं कि मूवी तो हमने देख ही ली है ट्रेलर में। हाँ, जो बेस्ट सीन थे वो उन्होंने दिखा दिए हैं। उन्होंने जरूरी तो नहीं, बिल्कुल जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ यही। और उसके बाद आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था इसका, और हमें लेके जाना था, पता नहीं कब नसीब होगा। एग्जैक्टली वो मौका ही नहीं मिला मुझे। बात ही खत्म हो गई। हाँ, वो मुझे याद है कि जिस दौर में एल्बम्स का दौर था ना, और इंडस्ट्री ज्यादातर कराची होती थी, तो हर जो एल्बम रिलीज होती थी ना, उसमें एक पंजाबी गाना जरूर होता था। और उसकी वजह ये थी कि एक तो जाहिर है पंजाबी ऑडियंस को केटर करने के लिए, दूसरा पूरे पाकिस्तान का ये ख्याल था कि कराची के आर्टिस्ट पंजाबी गाते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। और अब इसमें ना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अवाम
सिर्फ ये फिल्म इसलिए देखनी जाएगी कि हमने माहिरा को पंजाबी बोलते देखना है। वो भी उर्दू स्पीकर हैं? हाँ, मेरे ख्याल में शायद। अच्छा जी, मैं जानता अब एक खबर रह गई, एक पहली आपके पास है। हाँ जी, तो एंकरों के जरिए बदनाम करने वाले नाकाम होंगे चौधरी शुजात। वाह जी वाह। और बस थोड़े से दिन रह गए हैं, इस तरह के जो बयानात आया करेंगे ना, उसमें हदफ आपका भाई भी हुआ करेगा। फिर आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी, प्लॉट भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चले, आपको मौके बेशुमार मिलेंगे। आमीन। ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी खबर है करीम की नई जो एड कैंपेन्स आई हैं, उसमें लोगों को काफी मसले हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, जिसमें एक है कि अपने दोस्त को टैक्सी ना बनाओ, करीम बुलाओ। और इसमें तो मैं इसकी जरा इसकी तशरीह करते हैं मेरे लिए कि क्या मतलब है इस बात का। क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये बुरे मानों में इस्तेमाल होता रहा है। इवन कि हमारे पार्लियामेंट में भी शेख रशीद साहब जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो ये काम करते रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें गलाजत की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं तो लिटरल समझ रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं इत्तेफाक करती हूँ कि भाई नहीं, हमें गलाजत की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हम गलाजत की तरफ नहीं जा रहे, बट मैंने कहा मेरे लिए तशरीह कर। मैं खुद आपके साथ हूँ, इस तरह के एड से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव आदमी है बैठा हुआ, उसने एक कॉपी राइटर है, उसने एक लाइन लिखनी है कैची, उसको आप रूम नहीं दोगे क्रिएटिविटी दिखाने का, तो वो कैसे लिखेगा। यही बात है कि हम पहले बांध देते हैं अपने एडवर्टाइजर्स को कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और उसके बाद जब बुरे एड्स बनते हैं तो हम उनको बार बार दिखाते हैं। इंडिया के एड देखो, वो तो इतने अच्छे बनाते हैं भाई, क्योंकि उनको हर चीज पे कोई आके गोडा भी नहीं उनकी तौन पे रख देता कि ये क्या किया। क्या ये पंजाबी जब मुझे समझ ही नहीं आती। और एक और भी बड़ा मजे का आया था कि अपनी शादी से भागना है तो करीम बुलवाओ, तो उस पे बड़े अच्छे मैंने अपनी शादी से भागना है तो करीम मंगवाओ, तो उसमें मैंने बड़े अच्छे रिएक्शंस देखे थे कि अगर आपको चाइल्ड मैरिज से कोई आपका दिल नहीं खोलता, आपका खून नहीं खोलता, अगर आपका अब्यूसिव मैरिज से दिल नहीं खोलता, तो अगर इस तरह की एड कैंपेन आ गई इससे आपका दिल खोल रहा है, तो फिर इसमें मसला आप में है। चलें ठीक है जी, वक्त ख़त्म हो जाता है शो का, और आज हमने मेरे ख्याल में काफ़ी वेरिएटेड किस्म का शो किया, बड़ी डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन आज के शो का नाम रख दे नौलखा। नाज़रीन इसी बात पे आपसे लेते हैं इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे